व्यूअर्स, मैं अब्दुल हफीज़ हूँ और आज मैं आपके लिए बड़ी एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। वो चीज़ क्या है कि जो बंदे 40, 50 या 55 से ऊपर जिनकी उम्र होती है, वो क्या मसला होता है उनको। बाज़ लोग कहते हैं जी कि हमारे पाँव जलते हैं, और बाज़ जो एजड लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे पाँव में स्वेलिंग आ गई है, या सुइयाँ चुभती हैं पाँव के नीचे, जलन होती है, या इस तरह की वगैरह वगैरह। तो मैं आज आपके सामने इसका बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, एक डॉक्टर साहब बताएंगे। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर खालिद जमील साहब हैं, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और वो आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, और इन चीज़ों की रोकथाम के लिए पाँव जो सूज जाते हैं या जलते हैं, या जो भी मसला आपका पाँव के मुतल्लिक़ है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, वो डॉक्टर खालिद जमील साहब आपको बताएंगे। सुनते रहिएगा और साथ हमारे जुड़े रहिएगा। हाँ जी, इसके अलावा एक और बात है, मैं बताना भूल गया आपको, कि वो ये है कि ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ ना, आप तो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो यंग हैं, 25, 30, 35, 40, 40, 35, 30 साल की रेंज में तकरीबन है उनकी एजेस हैं। ये छोटे हैं, 20-25 के हैं, और चंद एक टीनेजर्स भी हैं। तो ये नुस्खा आपके जो घर में बड़े हैं, माँ बाप हैं, दादा हैं, दादी, नाना है, नानी है, कोई भी बड़ा जिसकी उम्र 60-65 साल से ऊपर है, जिसको ये मसला है, ये सुनकर उनको बताइएगा कि आप इस तरह का ट्रीटमेंट डॉक्टर को मिलिए, पैथोलॉजिस्ट वगैरह, तो और ये सब कुछ कीजिए, उनको मिलिए डॉक्टर को, और उससे फिर रहनुमाई लेकर उसका इसका बीमारी का ट्रीटमेंट कीजिए। बच्चों के लिए नहीं, यंग के लिए भी नहीं है, ये चीज़ बड़ों के लिए है। और बड़े अपने घर, और छोटे जो हैं अपने घर में जो बड़े हैं उनको इस चीज़ से आगाही दें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं, बल्कि ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे पाँव जलते हैं या हमें बर्निंग सेंसेशंस होती हैं अपने पैरों के अंदर, और ख़ास तौर पे जब हम रात को सो जाते हैं और इसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, फिर हम उठते हैं, हम चलते हैं, या कभी हम कोई मालिश करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये जो बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, इसको BF सिंड्रोम कहते हैं। ये क्या होता है, अब मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ बजाय तफसील में जाने के। देखिए, हमारे जो पाँव में जलना महसूस होता है, ये जलन महसूस होती है, ये जिसको हम बर्निंग कहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है वो न्यूरोपैथी होती है। अब न्यूरोपैथी क्या चीज़ है? न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि हमारी नर्व्स, हमारी नसें जो पाँव को जा रही होती हैं वो वीक हो जाती हैं, या उनके अंदर कंडक्शन कम हो जाती है, या कुछ भी आप कह लें, लेकिन ये हमारी नर्व्स की वजह से हो रहा होता है। और सबसे जो कॉमन है बर्निंग फीट सिंड्रोम, वो डायबिटिक मरीज़ों के अंदर होता है, क्योंकि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी नर्व्स को जो खून की नालियाँ जा रही होती हैं वो तंग हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। तो इसलिए मोटे लफ्ज़ों में याद रखें कि जिनको शुगर होती है उनके पाँव या तलवे जो होते हैं वो जलते हैं, और रात को ख़ास तौर पे, क्योंकि ध्यान पैरों की तरफ चला जाता है। दिन को आप बिज़ी होते हैं तो इतना महसूस नहीं होता। ये एक वजह है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसकी 2.7 से भी ज़्यादा मिलियन व्यूअरशिप थी, इसी तरह टार्सल टनल सिंड्रोम भी होता है। यानी हमारे पाँव की एक नर्व होती है जो हमारे टखने के करीब दब जाती है, और उसके दबने की वजह से हमारा जो पाँव होता है इसके अंदर फीलिंग ऐसी होती है कि जैसे कोई चीज़ जैसे बर्निंग हो रही होती है, जैसे कोई चीज़ हमें तंग कर रही होती है। तो ये एक दूसरी वजह है इसकी। फिर तीसरी वजह इसकी हो सकती है कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन B या B12 की कमी होती है, क्योंकि जो विटामिन B होता है ये हमारी नर्व्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपने सुना होगा ये अक्सर लोग मेथिकोवाल के टीके लगवाते हैं, या इस किस्म के इंजेक्शन लगवाते हैं जिनसे लगता है कि बड़ी ताकत आ गई है। तो बेसिकली वो इन नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीके लगाए जाते हैं। इसी तरह
اور اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں ان کے اندر بعض لوگوں کو الرجی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے برننگ فیٹ ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ ٹاکسنز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور بے تحاشا بیماریاں ہیں، لیکن جو عام فہم میکسیمم لوگ آتے ہیں about 70 to 80% ان کے اندر بیسکلی یا ڈائبٹیز ہوتی ہے یا وائٹامن بی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور یا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کئی لوگوں کے اندر کوئی نرو دبی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ یہ ہے کیا، اب اس کا علاج کیا ہے۔ اکثر آپ کے کوشچن یہ بھی ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تفصیل بتاتے ہیں تو علاج نہیں بتاتے۔ دیکھیے علاج مریض کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اگر ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو نیوروپیتھی ہوتی ہے اور جو برننگ فیٹ ہوتے ہیں یہ پورے ٹھیک نہیں ہوتے، جب ہو گئے سو ہو گئے، یہ فردر بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے اگر ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا، وائٹامن کی اگر کمی ہے تو اس کے آپ ٹیکے ہوں یا ٹیبلٹس ہوں یا کیپسولز ہوں ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر وہ کورس پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کی بہتری آ جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی الرجی ہے اس کا آپ علاج کرائیں، اور اگر ٹارسل ٹنل ہے تو اس کے اندر ہم ایک ٹیکا لگاتے ہیں عام طور پہ، اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ اور فائنلی میں ایک لفظ آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھیے گا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ان میں سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، ان کو صرف انگزائٹی کی بیماری ہوتی ہے، ان کو بعض اوقات وہم کی بھی بیماری ہو سکتی ہے کہ ان کے پاؤں جو ہے پیتھولوجی کوئی نہیں ہوتی لیکن برننگ فیٹ لگ رہے ہوتے ہیں۔ دے گیٹ اپ ان دا مڈل آف دا نائٹ اینڈ دے اسٹارٹ واکنگ، تھوڑا بہت چلتے ہیں، دھیان ان کا بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ کوئی کنڈیشن ہو، یو مسٹ گو ٹو یور ڈاکٹر۔ تھینک یو۔